ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि तंत्र अर्थात समाधि शतक का स्वाध्याय आगे बढ़ा रहे हैं। गाथा 72 में कह रहे हैं कि लोगों के संसर्ग से वचन की प्रवृत्ति होती है, उससे अर्थात वचन प्रवृत्ति से मन की व्यग्रता होती है, उससे चित्त चलायमान होता है और चित्त की चंचलता से चित्त में नाना प्रकार के विकल्प उठने लगते हैं। मन क्षुभित हो जाता है। इसलिए योग में संलग्न होने वाले अंतरात्मा को लौकिक जनों के संसर्ग का परित्याग करना चाहिए। आगे वैराग्य की बात, जिसे अपनी आत्मा को पाना है, आत्मरमणता करनी है, सम्यक दर्शन से फिर और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जिन्हें करना है। हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, वापस समझना। हमारा लक्ष्य मोक्ष के लिए केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन चाहिए और सम्यक दर्शन के लिए आत्मा की अनुभूति चाहिए। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष तीनों एक समय की पर्याय मात्र है और मैं आत्मा एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ। अनादि अनंत पर्यायों को, अनंतानंत पर्यायों को और अनंत गुणों को पीकर बैठा हुआ ऐसा एक परिपूर्ण अभेद अखंड द्रव्य जो हमारा दृष्टि का विषय है, और जो दृष्टि का विषय है वही अनुभूति का विषय है। ऐसे अनुभूति के विषय को, ऐसे द्रव्य को और ऐसे द्रव्य दृष्टि को कार्य पर्याय में ही होगा, लेकिन जब वो पर्याय अपने द्रव्य का लक्ष्य करेगी तब पर्याय में उस द्रव्य की अनुभूति होगी। अभी परिपूर्ण आत्मा हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि असंख्य प्रदेश और अनंत गुण ये केवल ज्ञान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा अभेद अखंड एक परिपूर्ण जो घनपिंड तत्व है वह हमारा दृष्टि का विषय है। और उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा है गाथा 72 में कि लोगों के संसर्ग से लोकोत्तर मार्ग है, तो आपको लौकिक क्रियाओं से, लौकिक प्रसंगों से छूटना ही पड़ेगा। उसको सिंपल भाषा में कहें तो असत्संग और असत प्रसंगों से जितनी जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा निवृत्ति ले सकते हैं उतनी लेने की जरूरत है। अब असत्संग और असत प्रसंग किसे कहा? तो असत प्रसंग दो प्रकार के, एक अशुभ और एक शुभ। अशुभ से तो 100% हटना है, जैसे शादी ब्याह है, मौत मरकत है, संसार के काम है, समाज के काम है। इनसे पूर्ण हटकर जब हम शुभ का सहारा लेते हैं क्रियाओं के माध्यम से, अब यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुझे शुद्ध में प्रवेश करना है, अपनी आत्मा में प्रवेश करना है, आत्मा में ही रमणता करना है, आत्मा को ही जानना मानना है, सब कुछ यदि आत्मा में ही है, तो अब तुझे शुभ की भी जरूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग हो और जहाँ आत्मा की बात न हो ऐसे प्रसंगों से, और जहाँ आत्मा की चर्चा न हो ऐसे असत्संगों से, तो 4 विकथा तो कही, तो उस 4 विकथा से तो पूरा हटना है। वो तो पूरा लौकिक मार्ग हो गया, संसार का मार्ग हो गया। लेकिन शुभ क्रिया के नाम पर भी जहाँ मात्र जप तप, बाहर की क्रिया, यात्रा या जो कुछ भी सिर्फ बाहर की क्रिया से आपको मोक्ष का मार्ग यदि बताया जा रहा है कि इतने उपवास कर लो, इतनी यात्रा कर लो, इतने मंत्र के जाप कर लो, इतना ये कर लो,
सिर्फ करने की बात बताई जा रही है, उस करने से आपको संवर निर्जरा का मार्ग बताया जा रहा है, तो वो भी असत्संग और असत प्रसंग है। वो शुभ है, पुण्य का बंध कराएगा, लेकिन संवर निर्जरा नहीं कराएगा। एक पाप का बंध कराने वाला और एक पुण्य का बंध कराने वाला, एक लोहे की जंजीर और एक सोने की जंजीर, दोनों बांधने का ही काम करेगी, दो संसार परिभ्रमण का ही काम कराएगी। हम छूटने की बात कर रहे हैं। कर्मों का संवर और निर्जरा। संवर यानी आते हुए कर्मों को रोकना, और निर्जरा यानी जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनकी निर्जरा करना। और संवर और निर्जरा करने के लिए क्या करना? तो कुछ नहीं करना। क्या करना? कुछ नहीं करना और अपने में रहना। तो सबकी जो यदि उसका मूल निकाला जाए, कल एक पुस्तिका आई थी, मूल में भूल, हम मूल में ही भूल कर रहे हैं। इसलिए सम्यक दर्शन मूल है उसका, और उसमें भूल हो रही है। और जिस सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन को निकालकर सम्यक दर्शन को प्रकट करना था पर्याय में, वो हम कर नहीं पाते हैं, और बाहर के क्रियाकलापों में धर्म मानकर वापस वहाँ हमारा अटकना हो जाता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि देखो, 3 प्रवृत्तियाँ अभी हमारी हो रही है, एक मन से, एक वचन से और एक काया से। हमने पहले ही दिन बताया, मन वचन काया के जो परिणाम हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, कर्म के उदय से हो रही है। कर्म जड़ है, कर्म बंधे हैं, वो कार्बन शरीर में पड़े हैं, और कार्बन शरीर जब जैसा जैसा उसका काल पकता है, ऐसा उसका उदय होता रहे। जो कर्म की धारा चल रही है, हर समय कर्म का उदय हो रहा है, और जैसे कर्म का उदय हो रहा है उसके अनुरूप जड़ मन वचन काया की क्रियाएं हो रही है। ये हुई पुद्गल की क्रिया। उसी समय जो जीव तत्व इस पुद्गल के भीतर रहा हुआ है, एक क्षेत्रावगाह जिसका संबंध है, ऐसे जीव की अपनी क्रिया अपने से अपने में हो रही है, जिसको हम ज्ञान धारा कहते हैं। तो एक ज्ञान की धारा साथ में चल रही है। तो 2 धाराएं एक ही समय में चल रही है, एक पुद्गल की कर्मधारा और एक जीव की अपनी स्वयं की ज्ञान की धारा। तो कर्म की धारा, ये जो मन वचन काया के जो परिणाम दिख रहे हैं, नजर में आ रहे हैं, लेकिन इस जड़ के परिणामों को जो जानने वाला है, उसका जो अनुभव करने वाला है, वह जीव तत्व है, वह आत्मा है। तो आत्मा की जो ज्ञान की धारा है, और ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, एक ही समय में पर भी जानने में आ रहा है और स्व को भी जानने में आ रहा है। अब आपका पुरुषार्थ कहाँ हो रहा है? अनादिकाल से मिथ्यात्व की वजह से, विपरीत मान्यता की वजह से जीव बाहर और बाहर ही भटक रहा है, और उसने अपने उपयोग को बाहर में ही स्थिर कर रखा है। इसलिए उसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा। वैसे 5 ज्ञान बताए, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यव और केवल। लेकिन उसमें 3 जो बताए, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस अपेक्षा से ज्ञान के 8 भेद व्यवहार की अपेक्षा से कहे। जो संपूर्ण मिथ्या दृष्टि है, वो अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की अपेक्षा से उसका परिणाम हो रहा है, उसका परिणमन हो रहा है। और जो सम्यक तो सन्मुख है, जो निरंतर अपने आत्म, भले भी उसको सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ आगे की बात है, लेकिन जो अपनी आत्मा की तरफ, अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे सम्यक तो सन्मुख जीव, उन्हें ही वास्तविक सच्चा मति और श्रुत ज्ञान कहा गया है। उसको सुमति और सुश्रुत कहा। और उसके लिए अब यहाँ कह रहे हैं कि जब हम आत्मा की बातें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं,
उसमें रमणता करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस मन वचन काया के जो बाहर के परिणाम है, बाहर की क्रियाएं हैं, जो मौन बताया ना, मौन साधना है। किसका मौन साधना है? तो 3 प्रकार का मौन कहेंगे, काया का मौन, वचन का मौन और मन का मौन। तो काया का मौन काहे से होगा? तो काया की स्थिरता का नाम है काया का मौन। जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठे या खड़गासन में ही खड़े रहें, भले आप आड़े आड़े, आपकी शरीर की अवस्था नहीं है, आप सोते सोते, लेकिन जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को हम स्थिर रख सके जिस भी अवस्था में, आसन का कोई विशेष वहाँ आग्रह नहीं रखना है। जिस आसन में, जिस अवस्था में जहाँ प्रमाद न आए और आसन स्थिर हो सके मन वचन काया का, उसे कहा काया का मौन। फिर उसके साथ कहा अभी व्यवहार की अपेक्षा से कि वाणी का मौन, जितना हो सके अपने वाणी को विराम देने का प्रयास करें। अब यहाँ वाणी का मौन 2 प्रकार का होगा। एक तो संपूर्ण मौन पर द्रव्य यानी संसार की अपेक्षा से। यदि आपका मौन है और आपको धर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे वचन कहने का कभी काम पड़ा, तो आपका वहाँ मौन नहीं टूटता है। जैसे हम कोई गाथा पढ़ते हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वरूप समझने के लिए, तो वहाँ आपका मौन नहीं टूटता है। कुछ आप सूत्र बोल रहे हैं, कुछ सूत्र का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका अपेक्षा से वो मौन में ही उसकी गिनती आती है। वैसे मौन के, वाणी के मौन के 3 प्रकार बताएं। जैसे हम जाप करते हैं ना, एक उच्चारण यानी एक हम जोर से जाप करते हैं, भाष्य जाप कहा। एक सिर्फ उतना जाप होता है कि जो सिर्फ हमें ही सुनाई दे, दूसरे को न सुनाई दे। और एक मानसिक जाप होता है जहाँ जैसे अपेक्षा से कायोत्सर्ग की जो अवस्था होती है, उस वक्त सिर्फ मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा हम उस सूत्र के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा, जो भी कहें शब्द के द्वारा अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यदि ऐसा मन, वाणी का मौन, और तीसरा मौन हुआ मन का मौन। अब मन का मौन 2 अपेक्षा से होगा। परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर, यानी द्रव्य मन से अपने उपयोग को हटाकर भावमन को अपने स्वरूप में स्थिर करने का प्रयास, अभ्यास, वहाँ विचार होगा। संपूर्ण निर्विचार अवस्था भी नहीं है हमारी। 7वां गुणस्थानक भी निर्विकल्प कहा है, निर्विचार नहीं कहा है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार वहाँ भी है। मैं हूँ ऐसी जो मान्यता, अपनी अस्तित्व का स्वीकार, जो 6ठे गुणस्थानक में, 5वें, 4थे, 5वें, 6ठे में सब में होता है, अपेक्षा से उसकी स्थिरता, शुद्धि की वृद्धि होती है। अब ये जो मन का मौन और इसका मौन साधकर मौन स्वभावी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ, ये हुआ संपूर्ण मौन। इसका अभ्यास चलेगा। अभी हम उतने स्थिर नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभ्यास इसी का चलेगा। और इसके अभ्यास के लिए बाहर के असत्संग और असत प्रसंगों से जितना विराम लेंगे, जितनी निवृत्ति लेंगे, इसलिए कहा जाता है कि जितना निवृत्ति क्षेत्र का सहारा होगा, उसके बगैर निवृत्ति कहाँ से मिलेगी। घर में हैं और भले आप एक कमरे में भी बैठे हैं तो भी आपके विकल्प नहीं टूट पाएंगे। जैसे ही घंटी बजी, कोई आया, अरे कौन आया होगा, कुछ क्या काम होगा, या किसी की आवाज़ आ गई और कोई परिचित हो, कोई इससे अपने को पता है कि इससे कोई मेरा विशेष काम है, तो कहीं ना कहीं वो विकल्प वापस वहाँ शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भले आप कमरे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, घर को काजल की कोठड़ी ही कहा है, इसलिए निवृत्ति क्षेत्र का ही हमें सहारा लेना चाहिए। ऐसे कम से कम मेरी तो मान्यता है। यदि जीव को आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना है तो ठीक है, जो चल रहा है वो अच्छी बात है। यहाँ यही बता रहे हैं। अब यहाँ टीका में कह रहे हैं कि लोगों के साथ बोलने से वचन की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से मन का स्पंदन
मन में व्यग्रता होती है और उस आत्मा के अर्थात भावमन के द्वारा स्पंदन से चित्त विभ्रम अर्थात विविध प्रकार के विकल्पों की प्रवृत्ति में ग्राह्य हो जाए। उसमें उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, देखो जो प्रवृत्तियां भीतर लानी थी, जैसे उसने कुछ वचन कहा, एक विकल्प किया, उसका इसकी वो वृत्ति कहाँ चली गई? बाहर में चला गया, वो चित्त बाहर में चला गया। इसलिए देखो कल हमने 6 बाह्य तप की बात की थी। जो 6 अभ्यंतर तप है उसमें पहला तप है प्रायश्चित। क्या अर्थ हुआ प्रायश्चित का? क्या करना है प्रायश्चित में? जिसको अपेक्षा से प्रतिक्रमण भी कहा जाता है। अब प्रतिक्रमण कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कैसे समझना? प्रतिक्रमण का अर्थ क्या हुआ? पापों से पीछे हटना, बराबर। प्रायश्चित वाला प्रतिक्रमण और पश्चाताप वाला प्रतिक्रमण, 2 प्रतिक्रमण। कौन सा? एक हुआ पश्चाताप वाला प्रतिक्रमण, जो हम जनरली करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मन वचन काया से हमारे जो भी पाप लगे हो उसका मिच्छामि दुक्कडम। ये हुआ पश्चाताप वाला प्रतिक्रमण। क्यों? मन वचन काया दिन भर में हम उन पापों को याद करें और उसके द्वारा पश्चाताप, यानी पाप तो हो चुका, मन वचन काया से जो भी दिन भर में पाप हुआ उसके पश्चात शाम को हमने उसका एक प्रतिक्रमण करने का विधान बनाया कि ये जो मन वचन काया से पाप इस देह से हुए, मन वचन काया से हुए, उसका इस मन वचन काया के द्वारा प्रतिक्रमण कराता हूँ, मैं नहीं कर रहा। अब बात को समझना बराबर। यदि मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ ऐसा मानेंगे तो मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा, क्योंकि मैं मन वचन काया नहीं हूँ, इसलिए मन वचन काया की क्रिया मेरी नहीं है। भले वो शुद्धात्मा से शुद्धात्मा का प्रतिक्रमण क्यों न हो, क्योंकि वह मान्यता में तो मन वचन काया पड़ा हुआ है। तो इसका हुआ पश्चाताप। और उसके बाद जो प्रत्याख्यान पचखान करना था, वो क्या पचखान करना था कि जो भी पाप दिन भर में हुए वो पाप, ऐसे पाप मन वचन काया के द्वारा मुझसे फिर ना हो, ऐसा वहाँ पचखान करना था, प्रत्याख्यान करना था। ये हुआ बाहर से पापों से छूटने की व्यवहार की विधि। इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है बताएं? हाँ, आत्मा तक पहुँचने के लिए इसका एक साधन रूप उपयोग हो सकता है, क्योंकि जितनी बाहर की शुद्धि होगी उतनी हमें अंतर में जाने के लिए सहूलियत मिलेगी। अब निश्चय प्रतिक्रमण क्या होना चाहिए, जिसे हम पश्चाताप नहीं, क्या कहेंगे? प्रायश्चित्त कहेंगे। अब प्रायश्चित्त क्या होगा? प्रायश्चित्त, चित्त किसे कहा? आत्मा में जो हमारा उपयोग ढलता है उसे कहा चित्त। अभी हमारा चित्त बाहर था, उस बाहर जाते हुए चित्त को अपने भीतर चित्त वृत्तियों को लाने का प्रयास करना। जो वृत्तियां हमारी बाहर जा रही है उनको संक्षिप्त करके अब भीतर लाने का जो प्रोसेस है उसे कहा प्रायश्चित्त। कि हे जीव, अब प्राय निरंतर तू अपने चित्त में स्थिर होने का प्रयास कर, पुरुषार्थ कर। इसका नाम है प्रायश्चित्त और इसका नाम है सच्चा प्रतिक्रमण। अब इस प्रतिक्रमण में क्या होगा कि मन वचन काया की क्रिया जो हुई, उस क्रिया को यदि मैंने अपना माना हो, क्या कहा? मन वचन काया की जो जो क्रियाएं हुई, अर्थात पुद्गल की क्रिया, पुद्गल की क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं। जब मैं शरीर आदि पुद्गल नहीं हूं तो पुद्गल की क्रिया और पुद्गल से जो पुण्य हुआ या पाप हुआ, वो पाप और पुण्य मेरी क्रिया कैसे हो सकती है? और यदि उस क्रिया को मैंने अपना माना हो, उसका अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, उसका मैं प्रायश्चित्त करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि परद्रव्य पर भावों से हटकर जब मन वचन काया की क्रिया हो रही थी, उस वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना भूल गया था, इसलिए मन वचन काया में जाना हुआ।
और इसलिए बाहर के पाप या पुण्य की क्रियाएं हुई। ये भूल है, मूल में भूल ये है कि मन वचन काया की क्रिया को चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसको मैंने अपना माना और उसको अपना मानकर यदि उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ तो मैं कहीं न कहीं भूल कर रहा हूँ। वो क्रिया मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। उनसे हटकर अब मैं निरंतर यह प्रयास करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अपने ज्ञायक भाव में, अपने परम पारिणामिक भाव में, अपने आत्म स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर रह सकता हूं, इसका ही मैं प्रयोजन करूं। अब हमें प्रत्याख्यान क्या करना है, इसलिए जो समय सार जी में बताया कि आत्मा ही त्याग है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, सब कुछ आत्मा है। यानी अपने स्वरूप और स्वभाव में आना, इसमें सब कुछ आपका घटित हो गया। अब आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ पूर्ण निशुद्ध निश्चय का मार्ग। सम्यक दर्शन के लिए इसकी आवश्यकता है, बाहर की क्रियाओं की आवश्यकता सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। तो साधन की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से बाहर के व्यवहार को भूल कर भी धर्म न मान ले। हम क्रिया का निषेध नहीं करने हैं, उसमें जो धर्म बुद्धि हमने स्थापित कर रखी है, जो श्रद्धान स्थापित किया है कि इससे भी धर्म होगा। इसलिए अध्यात्म यह कहता है कि व्यवहार से धर्म नहीं होता, परंतु व्यवहार के बगैर भी धर्म नहीं होता। अब उस व्यवहार को बराबर समझना है। जो व्यवहार, जिस व्यवहार के माध्यम से हम हमारे उपयोग को हमारे स्वभाव की तरफ, स्वरूप की तरफ ले जाकर उसमें स्थिर कराने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का जो भी अभ्यास बताया जा रहा है, ये भी एक व्यवहार है, ये भी एक क्रिया है। लेकिन ये क्रिया, ये व्यवहार हमें अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता में सहायभूत है। ऐसा कोई भी सूत्र हो, ऐसा कोई भी शब्द हो कि जिस शब्द के माध्यम से हम अपने स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसका नाम है व्यवहार। और जब ऐसे अभ्यास के द्वारा हम अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं, तो फिर उस वहाँ वो व्यवहार भी अपने आप निकल जाता है। उस व्यवहार को भी पकड़ के नहीं रखना है, अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने की यहाँ कोई बात नहीं है, छूटेगा ही छूटेगा। जैसे अपन कहते हैं, देखो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी चढ़ी। अब तीसरी और चौथी सीढ़ी जब चढ़ी तो पहली और दूसरी सीढ़ी छोड़नी पड़ी कि नहीं? छोड़नी पड़ी, छोड़नी पड़ी या छूट गई? देखो शब्दों का कैसे, छोड़नी पड़ी या छूट गई? कितना विकल्प किया कि मुझे अब ये सीढ़ी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। तीसरे चौथे पे पांव रखा तो पहली दूसरी सहजी छूट गई। छूट गई तो वापस वहाँ उसको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। तो जब जीव की दशा आगे बढ़ रही है, अब वो पहले की दशा को पकड़ना चाहे कि हमें ये भी नहीं छोड़ना है और आगे भी बढ़ना है। बात को समझना बराबर। जिस क्रिया के माध्यम से हम जहाँ पहुँचे और जब अपने स्वरूप में स्थिर हुए और क्रिया छूट गई, तो उस क्रिया को पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो साधन जिस साध्य तक पहुँचने के लिए काम का था, साध्य तक पहुँच गए, अब साधन की जरूरत ना रही। भाई हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो एक साधन की जरूरत पड़ेगी। पास का स्थान है तो साइकिल पे जाएंगे, स्कूटर पे जाएंगे, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, ट्रेन से जाएंगे। कोई बड़ा साधन है, पैसे की अच्छी व्यवस्था है तो एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाएगा। अब वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा, अब उस साधन को पकड़ कर रखेगा? अरे ये साधन तो मेरा बहुत उपकारी है, इसे तो मैं छोड़ूं नहीं, इसके मंदिर बना लूं। ऐसा तो काम नहीं करेगा। तो ये विचार करना है कि साधन साध्य तक पहुँचाने तक कारीगर है। जब साध्य तक पहुँच जाए, लक्ष्य हो जाए, तो सहज ही साधन का छूट जाना यह उसका लक्षण है। साधन को अब वहाँ पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, साध्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब तक साधन का सहारा हमें लेना पड़ेगा।
इस अपेक्षा से यहाँ बात बताई जा रही है कि यहाँ जब तक लौकिक व्यवहार से हमारा छूटना नहीं होगा, ये आत्मा का लक्षण बताया है कि आत्मा आपको सम्यक दर्शन चाहिए, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करनी है, अलौकिक मार्ग में जाना है, तो लौकिक मार्ग से आपसे नियम से जितनी दूरी बनाने का आप प्रयास करेंगे उतनी दूरी आपको बनानी पड़ेगी। उसका भी एक अभ्यास आपको, इसलिए ये वानप्रस्थ की जो अवस्था बताई जाती थी ना, ये इसलिए कि निवृत्ति क्षेत्र में जितना हम जाते हैं, देखो मान निवृत्ति क्षेत्र, जैसे आप यहाँ से सेमरखेड़ी चले गए, अब वहाँ आपको यहाँ कोई दूर की मौत मरकत हो गई या कोई दूर के ऐसे रिश्तेदारों में ऐसा हो गया, आप कहेंगे भाई हम अभी दूर है, अभी तो नहीं आ पाएंगे, बराबर है ना। तो अब जो भी आपके बच्चे हैं या जो भी है जो रिलेशन है, उनको कह देंगे भी आप चले जाना और जाके पूछ के आ जाना, तो उतनी तो आप निवृत्ति हुई ना। भाई ऐसी कोई ज़रूरी बात हो तो आपको आना पड़े, और कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत दूर का काम है, तो आप वैसे ही वहाँ से आदेश दे देंगे कि आप आपका जहाँ जैसा है वैसा निपटा ले, तो उतने से आप बचे। और यहाँ है तो अब यहाँ है तो फिर लौकिक व्यवहार फिर करना पड़ेगा, क्या करें, हमको तो करना पड़ता है, जाना पड़ता है। अरे क्या करें, यहाँ से छूटो, और क्या करें, तो छूटने का मार्ग तो यही है। तो धीरे धीरे छूटने का अभ्यास करें, आपका भी राग छूटेगा, आपका भी मोह छूटेगा, परिवार का भी आपके प्रति मोह छूटेगा, और वहाँ जो उत्कृष्ट साधना होगी साधना स्थली में, कहाँ है, जितनी साधना अच्छी से अच्छी साधना घर में करने वाला जितनी साधना घर में कर पाएगा, उससे 100 गुना साधना वहाँ होगी। एक दिन में जितनी आप साधना घर पे कर पाते हैं, भले निवृत्ति है आपकी, भले एक कमरे में बैठ रहे हैं, भले सबसे अलग रह रहे हैं, आप कंपैरिजन करें। हम जाते हैं तीर्थ क्षेत्र, देखो हम जाते हैं और वहाँ साधना नहीं करते, वो बात अलग हो गई, लेकिन जाना है, एक साधना का उद्देश्य लेके जाओ कि दिन भर मौन रहना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, कौन कहाँ से आया कहाँ गया, क्या प्रयोजन हमें। अब ये पहचान घटानी है कि बढ़ानी है? हम पहचान बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या करना पहचान बढ़ा के? पूर्व भव की कितनी पहचान याद है? एक भी याद नहीं है, तो इस भव की कहाँ याद रहने वाली है? जैसे ही जीव यहाँ से गया, देह परिवर्तन कर लिया, सब कुछ भूलने वाला है। फिर भी हम अपने संबंध, अपने परिचय बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ रिश्तों को बचाने का मार्ग नहीं है, ये रिश्तों से टूटने का मार्ग है, बिल्कुल टूटने का मार्ग है। तोड़ना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, समाज से, रिश्तों से, राष्ट्र से, सबसे, यह यहाँ तक कहा अपने देह से भी छूटने की तैयारी करनी है। ये तो समाधि मरण का अभ्यास है। पंडित मरण करना है या नहीं करना है? करना है तो अभ्यास उस लक्ष्य से करना पड़ेगा। सिर्फ पंडित मरण करना है, समाधि मरण करना है कहने से थोड़ी होने वाला है, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और ऐसा अभ्यास निवृत्ति क्षेत्र में, अब थोड़े परिसर सहन करने का अभ्यास करो, थोड़े जितने कष्ट आते हैं उसको सहन करने का अभ्यास करो। सहन करना, परिसर सहना कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो शरीर में हो रहा है उसके आधार से जो भेद विज्ञान होता है, और जब उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव में आने का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास करके आगे बढ़ने का हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही हमारी निरंतर क्रिया बनी रहे। पूरा मार्ग ये ठीक है, समझाया जा रहा है, समझ में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, काम बहुत छोटा है, बहुत छोटा काम है। निरंतर अपने मन को बाहर जाते रोककर भीतर जाने का प्रयास करना है। जैसे जैसे भीतर जाने का आप प्रयास करेंगे, अपने आप बाहर से मन हटता जाएगा, रुकता जाएगा। उस भाव मन को पकड़ के अपने भावों के द्वारा अपने स्वरूप में और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ, ये हमारी साधना बननी चाहिए। अभी तो हमारा बाल बाल मरण हो गया नहीं, मुझे पंडित मरण ही करना है, ऐसा निर्णय करना है। उद्देश्य तो, और उसके लक्ष्य से हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना है।
उतना पुरुषार्थ जीवन में नहीं करेंगे तो ये सब इतना पढ़ना सुनना यहाँ के यहाँ धरा रह जाएगा। ऐसे भूल मत कर लेना। इसलिए तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करके संसार से जल्द निकलकर निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अपना काम कर लें। इतना ही ज्ञानी पुरुषों का, महापुरुषों का कथन है। और सारे 14 ग्रंथ कहें, 14 पूर्व कहें, जितने भी शास्त्र लिखे गए सारे के सारे एक ही बात बता रहे हैं, तू स्वयं भगवान है, अपने को जान ले, अपने में आ जा, अपने में स्थिर हो जा। और बाहर का ये रमना जमना, कल रंजन, मनोरंजन, जनरंजन, ये जो रंजनों में लगा हुआ है वहाँ से छूट जा और एक ही रंजन में अटक, आत्मरंजन, आत्मलीनता। और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय करके आपको यहाँ से निकलना है। यहाँ से यानी इस उपाश्रय से, इस स्थान से ये संकल्प करना है। ये हो गया आपका प्रतिक्रमण, ये हो गई आपकी सामायिक। एक बार संकल्प तो करे और उस संकल्प के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करे, तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करे। इतना सा काम है, बस यही मार्ग है। निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, तीर्थ को सतत प्रणाम।